मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के हवाले से एक केस चल रहा है जिसका आज फैसला होना था। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या फिर एक बार फिर तारीख पड़ जाएगी? मलिक साहब, अवाम जानना चाहती है कि मखसूस नशिस्तों के ऊपर इतनी बहस क्यों हो रही है और उन तक वो बहस जो अंदर होती है वो बाहर क्यों नहीं पहुँचती? देखिए जी, जिस तरह आपको मालूम है कि पहले एक 13 रुकनी बेंच ने एक फ़ैसला आज से 10 महीने पहले सादर फरमाया, जिसमें उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ये बात लिख दी कि पीटीआई एक पॉलिटिकल जमात है, इलेक्शन कमीशन के अंदर डिक्लेयर्ड, और इसको जो सीटों की जो प्रोपोर्शनली जो इनका हिस्सा बनता है वो दे दी जाए। अब जब हम सेटल लॉ की तरफ आते हैं तो 13 रुकनी जो बेंच है, जो जब उसने फैसला दे दिया उसके बाद 26th अमेंडमेंट आई और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल एक बेंच का वजूद अमल में आया। उस वजूद के अमल में आने के बाद अब ये जो केस है वो 11 रुकनी बेंच सुन रहा है, जबकि कानूनी तौर पर यह मुमकिन नहीं कि अगर सेटल्ड लॉ जो है उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। सेटल्ड लॉ ये है कि अगर एक बेंच ने, जो 13 रुकनी बेंच था, उसने एक फैसला सादर फरमा दिया तो रिव्यू भी 13 रुकनी बेंच सुनेगा। अब जो इस वक्त बुनियादी तौर पर बहस जारी है वो ये है कि क्या ये जो बेंच 11 रुकनी बेंच है ये इस मामले को सुन सकता है कि नहीं, जिस पर फैसल सदीकी साहब ने बड़े मुदल्लल दलाइल दिए और कभी इम्कान है कि दो जजेस जो लेफ्ट ओवर हो गए हैं, जस्टिस आयशा मलिक और अकील अब्बासी, अगर वो दोबारा इसके अंदर आ जाते हैं तो फिर हम इंशाल्लाह देखेंगे कि इसकी जो फर्दर प्रोसीडिंग है वो क्या, और कभी इम्कान है कि जजेस इस बात पर कन्विंस होंगे और वो फैसला कानून के मुताबिक करेंगे कि ये सीटें। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो जनता है ये सिर्फ ये जानना चाहती है कि पीटीआई को इस वक्त वकला की जमात कहा जा रहा है। पीटीआई के जो केसेस हैं, ठीक है हालात जैसे भी हों, पीटीआई के केसेस किसी मंतकी इंजाम तक क्यों नहीं पहुंच रहे? देखिए, जहाँ तक वकला की बात है तो मैं उसमें बड़ा कैटेगोरिकली ये कहता हूँ कि 9 मई के बाद आप भी हमारा बड़ा करीबी हिस्सा रहे, और आपने देखा कि जिस तरीके से वकला ने 9 मई के बाद उसमें इमरान खान साहब से जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने 2 चीज़ें कही। उन्होंने उनसे एक सवाल पूछा गया कि जी पार्टी के अंदर सारे वकला ही जो है उन्होंने कब्जा कर लिया, तो खान साहब ने कहा इसमें 2 चीज़ें हुई, एक मेरे जो वफादार थे वो पकड़े गए और जो गद्दार थे वो भाग गए। तो उसके बाद मेरे पास ऑप्शन ये था कि मैं इन वकीलों को अपने साथ चलाऊं जो उस वक्त 9 मई के बाद मेरे साथ खड़े हो गए। तो पार्टी पर कब्जा तो नहीं कहा जा सकता। नहीं, मेरा सवाल हो रहा है कि पीटीआई के पास वकला की बड़ी स्ट्रेंथ मौजूद है, केसेस मंतकी इंजाम तक क्यों नहीं पहुंच पा? केसेस मंतकी इंजाम तक वकला ने नहीं पहुंचाने बल्कि जजेस ने पहुंचाने हैं। वकला जिस तरीके के साथ खान साहब के केस और वर्कर के केसेस लड़ रहे हैं उसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि वो अपनी पूरी एनर्जी और पूरे कानूनी दलाइल के साथ बात करते हैं, लेकिन जिस तरीके से जुडिशरी मैनेज हो रही है, जिस तरीके से इंस्ट्रक्शंस ऊपर से आ रही हैं, जिस तरीके से उनको दबाव का सामना है, उसमें वकील तो सिर्फ अपने दलाइल दे सकता है, फैसला जजेस ने करना है। अभी आपने 26वीं आईनी तरमीम की बात की, 26वीं आईनी तरमीम कितनी ख़तरनाक साबित हुई है पीटीआई के? बात यह है जी 26 आईनी तरमीम के ये रिज़ल्ट हैं, सारी जुडिशरी मैनेज है, कहते हैं ना जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। बात यह है कि हालात ये देखें कि अब ऊपर से नीचे तक इमरान खान साहब के केस 10, ये केस एग्जाम्पल है आपके सामने, ये जो लेडीज सीटों वाला है, आफ्टर 10 मंथ 10 महीनों के बाद ये लगा है, और उसमें कितना डिले करेंगे, इसको तो डिसीजन होना चाहिए। और वेल सेटल्ड लॉ ये है कि जो कोर्ट फैसला करेगी वही रिव्यू सुनेगी। हमने नहीं देखा कि आज तक ये एक कोर्ट फैसला करेगी, आप उसमें जजेस अपनी मर्जी से लगा देंगे, 13 का बेंच या 11 कर देंगे, ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो उसमें जुडिशरी भी सारी मैनेज है। ये मुल्क की, हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि 26 आईनी तरमीम 27वीं 28वीं भी करेंगे, लेकिन ये है कि ये लोग खान के साथ हैं, इमरान खान के साथ हैं, वकला इमरान खान के साथ हैं, अवाम इमरान खान के साथ हैं। जजेस को चाहिए कि फरगार से इंसाफ करें, लोगों को इंसाफ नजर आए। बिल्कुल, लेकिन ये बताएं मलिक साहब, और आप भी यहाँ पे मौजूद हैं, नईम पंचौदा साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे थोड़े से फासले पे कहा जा रहा है कि वकला इमरान खान के साथ है, वकला अपने साथ भी हैं? बिल्कुल है, वकला खान साहब के साथ भी है। मैं दूर क्यों होना? इमरान तो जिथे नून खलोते हैं, फिर मैं दूर क्यों होना है? आ जाए, मैं वही सवाल आपसे कि वकला इमरान खान के तो साथ हैं, वकला अपने साथ भी हैं, जो हमने कुछ ट्वीट्स, कुछ वाइब्स कुछ हमारे तक आई, कुछ इतलात आई कि वकला के दरमियान भी फिर वो डिवाइड हो चुके हैं। नहीं, कोई डिवाइड नहीं है। देखें, कोई इख्तलाफ हो सकता है किसी के साथ किसी नुक्ता नज़र के ऊपर, ये इख्तलाफ की बात नहीं है, ये एक राय की बात है। मेरा आपसे हो सकता है, मेरा भाई से हो सकता है, मेरा इनसे हो सकता है। इससे ये तासर ना लिए जाए कि तहरीक इंसाफ टूट गई है या वोटर टूट गया है। इमरान खान के पीछे तमाम मुतहद हैं। नहीं, जब छोटे मोटे इख्तलाफ हो सकते। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प जवाब था जिस तरह नून साहब ने भी कहा और आप भी कह रहे हैं कि बड़ी पार्टी है,
छोटे मोटे इख्तिलाफात लग रहे थे, पार्लियामेंट में पार्टी के अंदर पे देखें बड़ी पार्टी है, लेकिन जब खबरें बाहर आती हैं तो आपका वर्कर पूछता है कि भाई क्यों हो रहे हैं। अब अभी जो वकला की बात मैंने की, शायद आप समझे हो मैं किस मुद्दे की तरफ इशारा कर रहा हूँ, उसके ऊपर आप कमेंट कर दें जरा। जी सर, कोई भी देखें घर में 4 लोग होते हैं तो उनके दरमियान भी इख्तलाफात रेज हो जाते हैं। अगर हम वकला सारे जो इस्लामाबाद रावलपिंडी बल्कि पूरे पाकिस्तान के हम आपस में भाई हैं, हमारे ILF का क्या चक्कर है, उस पर सदारत पे बड़ा वो कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ बातें हो रही है। नहीं सर, कुछ भी नहीं है, वो हमारे घर के इख्तलाफात हैं, वो हमारे देखें नुक्ता नज़र कभी जैसे पंजोता साहब ने कहा कि किसी के नुक्ता नज़र से आपको इख्तलाफ हो सकता है और वो जो आवाज़ है उठाई जा सकती है, और खान साहब ने हमें ये हमेशा यही बात समझ, खान साहब ने यही तो कहा कि यही तो जमहूरियत है कि जहाँ पर इख्तलाफ राय नहीं होगा वहाँ जमहूरियत का तस्वर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं बजट साहब, आप ये है कि इख्तिलाफ राय, बिल्कुल आप प्रॉपर्ली इमरान खान साहब से मुलाकात करते हैं। ये जो 6 मई को कहा जा रहा है कि कुछ मुलाकात हुई है, क्या ऐसा हुआ है? क्योंकि जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज पता चल जाएगा, खान साहब से आज मुलाकात का दिन है, वो वकला भी और फैमिली मिलेगी। पहला सवाल ही ये होगा भाई बंदा कौन आया सी जिहदे बारे च गल्लां हो रही हैं, क्या वाकई आया भी सी या नहीं आया सी। फैसल वाडा जो बात करते हैं, क्या आप तीनों हजरात PTI के साथ ताल्लुक है, आपको पता है वो कहाँ से अल्फाज आते हैं और जबान उनकी होती है? जी पता है, जहाँ से वो बात जो करते हैं वो ठीक करते हैं, जहाँ से वो सेनेटर बने हैं वहीं से आवाज वो बात ठीक करते हैं? नहीं, ठीक नहीं करते जी वो, क्योंकि देखिए उनका काम जो है वो सिर्फ यही है कि वो फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। वही मैं भी कह रहा हूँ ना कि वो उनकी बात पे यकीन किया जा सकता है कि ये किसी का मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी बात है कि वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जो प्रोपेगेंडा करना हो ना बस करा लो। वो गुज़श्ता रोज़ जब हम डील इमरान खान नहीं करेगा, सिंपल। मैं डील की बात नहीं है, वो ना तो वो देखें पार्टी उनकी नहीं है, वो सेनेटर बन गए हैं, वो ना पॉलिटिशियंस हैं ना उनका कोई अपना नुक्ता नज़र है, वो एक ख़ास हल्के के तर्जुमान है, वो आते हैं तर्जुमानी करते हैं। मैं अगर किसी को देखें, इमरान खान साहब के देखिए दो किस्म के लोग हैं, एक वो जो लफाफी हैं जो इमरान खान के किसी के कहने पे भोंकते हैं, और कुछ इमरान खान साहब के ज़ाती मुखालिफ हैं। अगर उनमें मैं नाम लूँगा तो मैं नजम सेठी साहब का लूँगा, जिन्होंने टीवी पर, वो बड़े बाखबर साफ़ी हैं, आप जानते हैं, वो इमरान खान साहब के ज़ाती मुखालिफ ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर मैं पढ़े लिखे साफ़ियों में से किसी बंदे को समझता हूँ कि उसका कोई नुक्ता नज़र है या वो किसी हल्के से वो बात लेता है या बाखबर है, उन्होंने जो बात की है, मैं एज ऑफ नाउ जब तक खान साहब की आज मुलाकात नहीं हो जाती तो मैं समझता हूँ कि शायद 6 तारीख को खान साहब से मिला गया होगा। खान साहब देखिए शायद की बात कर शायद हो सकता है, लेकिन 2 लोग हैं, पंजोता साहब 2 लोग हैं जिन्होंने इस बात को डिनाई किया, एक फैसल वावड़ा और इरफान सदीकी साहब। उन्होंने कहा है कि कोई ब्रीफिंग नहीं हुई, कोई मुलाकात नहीं हुई। तो वो कौन से ऐसे अनासर हैं या कौन से ऐसे लोग हैं जो ये चीज़ सामने ला रहे हैं और उसकी वजह से कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस भी हो रही है? देखें, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि एक तासर दिया जाए कि इमरान खान जो है वो डील कर रहे हैं या डील करना चाहते हैं या कोई अंदर वाला रास्ता लेना चाहते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। इमरान खान अदालतों के ज़रिए आएंगे, कानूनी तरीके से आएंगे। उन्होंने अगर डील करनी होती तो आज जडियाला जेल में ना होते, उन्होंने डील करनी होती तो मसनद से ना हटाए जाते, उन्होंने डील करनी होती तो कभी गोलियां ना खाते, उन्होंने डील करनी होती तो 18 मार्च हमला ना बर्दाश्त करते, उन्होंने डील करनी होती तो उनकी फैमिली को सज़ा ना मिलती, उन्होंने डील करनी होती तो उनकी बहनें गिरफ्तार ना होती, उन्होंने डील करनी होती तो बल्ले का निशान ना लिया जाता है, उन्हें डील करनी होती तो 80 से जो है वो 90 से भी नीचे सीटें ना आ जाती, उन्होंने डील करनी होती तो बड़ी लंबी एक फहरिस्त है जो चलती जाएगी। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे आखिरी बात ये बता दें कि फैसल वावड़ा और मुस्लिम लीग नवाज, फैसल वावड़ा जब इमरान खान के ऊपर बात करता है या बुशरा बीबी पे बात करते थे तब वो ठीक थे, आज ऐसा क्यों कहा जा रहा है मुस्लिम लीग नून की जानब से कि वो ज़हनी मरीज़ है? देखिए, मुस्लिम लीग नून की जानब से इसलिए ज़हनी मरीज़ उन्हें कहा जा रहा है क्योंकि वो मुस्लिम लीग नून जो है उसके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। तो जो उनके ख़िलाफ़ बोलेगा वो ज़हनी मरीज़ भी है, सारा कुछ है, और जो उनके हक़ में बोलेगा वो क्या पीका उन पे भी लगेगा? नहीं, पीका उन पे नहीं लगेगा क्योंकि पीका वो बनाने वाले हैं। बहरहाल ये 3 वकला जिस वक्त मौजूद है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, और इनके अपना नुक्ता नज़र ज़रूर है कि मुलाकात हुई या नहीं हुई। ये भी अभी गौ की कैफियत में, जब तक इमरान खान से मुलाकात करके बाहर आके कुछ इनको वो चीज़ें सामने ना आ सकें कि मुलाकात हुई या नहीं हुई। हम गुज़श्ता रोज़ से कह रहे हैं कि इमरान खान से जेल के अंदर कोई मुलाकात नहीं, क्योंकि हम 3 सोर्सेज से कन्फर्म कर चुके थे। अब देखना यह है कि अब से कुछ देर बाद शाम तक ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि मुलाकात हुई थी या नहीं हुई थी, क्योंकि मुलाकात ज़रूरी थी। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।